खबरदार, क्या आप जाने अनजाने में हराम गोश्त तो नहीं खा रहे? जी हाँ, कैसे ना चाहते हुए और ना जानते हुए भी हम हराम खोरी कर रहे हैं। सूअर क्यों पैदा किया गया? हर मुसलमान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है। इस जानवर को पालने के लिए उन ममालिक में बहुत से फॉर्म्स हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फॉर्म्स की तादाद 42,000 से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज्यादा मिकदार में फैट होता है, लेकिन यूरोपी और अमरीकी इस मोहलक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सके। साबुन बनाने में इसका एक्सपेरिमेंट इंतहाई कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की डिटेल्स में पिग फैट वाज़े तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूंकि इनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं, इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिनसे इनको बेतहाशा कारोबारी नुकसान हुआ। 1857 में उस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गई। इसके बाद वो सूअर की चर्बी की एक लेयर गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की लेयर को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खोर हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपीय बाशिंदों ने इन हकायक को पहचान लिया और पिग फैट लिखने की बजाय उन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीरुल कौमी इदारों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार इन्होंने कोडेड जबान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में रहे। इस तरह उन्होंने ई कोड्स का आगाज किया। यूं आजकल ई इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनीज की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती है। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफियां, कैंडीज, फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। मुसलमान ममालिक बशमूल पाकिस्तान भी जाने अनजाने में सूअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मुआशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूअर के गोश्त से इस्तेनाब करने वालों से दरखास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते हुए उनके कंटेंट की फहरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें। इन अज्जा में, जो कि ई कोड जिनको कहा जाता है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको इन अज्जा की तफसील मिल जाएगी। E100, E110, E20, E40, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E35, E436, E440, E47, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E549, E542, E572, E621, E631, E635 और E905। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि जब अगर ये किसी भी जगह पे आपको दस्तयाब मिले तो इसका मतलब ये है कि इसके इस्तेमाल में सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है और आपने इन इंग्रेडिएंट्स से बचना है। अगर आप सूअर का गोश्त जाने अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो वैसे अवॉइड करते हैं, मगर आप इस बात का ख्याल रखें कि क्या जो
रॉ मटेरियल है, क्या जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है उसमें सूअर की गोश्त का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा क्या? नाज़रीन, यूं तो जब भी हम किसी यूरोपीय मुल्क में जाते हैं तो हलाल फूड्स का इंतखाब हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है और हम वहाँ पे हलाल फूड का बोर्ड ढूंढ रहे होते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वहाँ पे हलाल फूड ही दस्तयाब हो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि बाज़ दफा पिग फार्म्स से हासिल होने वाले गोश्त या चर्बी का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें कंज्यूम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये सवाल भी आम है कि हम सूअर के गोश्त से तो बच रहे हैं, लेकिन क्या हम बाकी हराम चीजों से भी इज्तनाब कर रहे हैं या नहीं? मेडिकल साइंस ये भी बताती है कि सूअर का गोश्त इंसानी जिस्म के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकता है, चूंकि इसमें फैट सबसे ज्यादा होता है। और माहिर सेहत ये बताते हैं कि जिस भी गोश्त में या जिस भी दूध में या जिस भी प्रोडक्ट में फैट का इस्तेमाल ज्यादा होगा वो हमारे दिल और हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आए रोज नौजवानों में भी हार्ट प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट बन रहे हैं। क्या इसकी वजह यही नहीं कि हमारे मुआशरे में सूअर के गोश्त का इस्तेमाल बढ़ रहा है? हमने फ्यूचर में इस चीज का इंतहाई ख्याल रखना है और कोशिश ये करनी है कि हम इसके इस्तेमाल से बचें।